जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो तू मुझे ही मिलेगा, क्योंकि काल के जाल में रहेगा केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनते मुक्ति ना हो, तो करोड़ नाम है उनते मुक्ति नहीं होगी। और सार शब्द मुक्ति का दाता जाकू जानना कोई। अब ये ऐसा विवरण होता है इसका। अब चक्कर क्या हो गया, काल ने तो इस प्रकार का अब कलयुग में ये फैसला कर रखा है कि किसी भी भक्तात्मा को सत मार्ग पर नहीं लगने दूंगा। क्योंकि कबीर साहब जब जोगजीत रूप अपने पुत्र के रूप में आए थे तो काल ने सोचा था ये जोगजीत है, कबीर साहब परमात्मा नहीं है। तब उनके साथ वाद विवाद किया था और कहा था कि कलयुग में अपने 12 दूत भेजूंगा, आपका जब आप जाओगे या आपका कोई दूत जाएगा सत संदेश वाहक, उससे पहले उन नकली संतों के द्वारा नकली मार्गदर्शन करवा दूंगा। महिमा पूरी गाएंगे पूर्ण भगवान और घुमा फिरा कर ब्रह्म पर रोक देंगे। कोई तीर्थ करता पाओगा, कोई व्रत करता पाओगा, कोई मंदिर पे आश्रित, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, और कोई चर्च के ऊपर आश्रित होगा, कोई तीर्थों पे घूम रहा होगा, और कोई राम और कृष्ण पे आश्रित होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित होंगे। और आपका संत बताएगा कि वो परमात्मा कोई और है, उनकी पूजा करनी चाहिए, इन अन्य की नहीं करनी चाहिए। तो आपके संत के साथ वाद विवाद करेंगे। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे कहते हो मेरे ही आहार बने रहेंगे। वो नाम तो सारे गलत होंगे और महिमा भगवान पाने की बताते रहेंगे। फिर कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। जोगजीत मान कह पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को ये काल ब्रह्म कह रहा है कि पहले मेरे दूत जा लेंगे और सबको लाखों और करोड़ों की संख्या में सबको गुमराह कर देंगे, शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित कर देंगे। और ये बोली आत्मा फिर गुरु जी के ऊपर इतने आसक्त होंगे, एक शब्द भी सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओढ़े हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे संत का कोई कहानी मानेगा और हमारे वकील बनेंगे, मेरे ही वकील बन जाएंगे और गलत साधना को, क्योंकि उन संतों ने उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना बता रखी होगी, लेकिन अपने अहम के कारण उस गलत को गलत नहीं स्वीकार करके बल्कि उस गलत को और झूठ जाठुड़ जाकर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और वो वकील बने पाएंगे। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे ही मेरे काल के ही दूतों की तरफ, संदेश वाहकों की तरफ ही के वकील बनकर सभी और वाद विवाद करेंगे। फिर क्या बोले कबीर साहब ने कहा था धर्मदास, जब भी मेरा कोई संत मेरे सत मार्ग का सत दर्शन करेगा, उस समय के वर्तमान गुरु महंत और संत ये जितने भी नकली होंगे वो उसके साथ राड बढ़ाएंगे। और क्या कहा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वाक्य संग सब राड बढ़ावे। अस संत मंथन की करनी, धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। उस समय के वर्तमान के उस समय के संत और महंतों की ये लक्षण होंगे, सच्चाई स्वीकार ना करके और उनको
झगड़ा पैदा करेंगे। तो इससे सिद्ध होगा गीता जी का वो श्लोक 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक कि वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए त्रिगुणमयी मेरी माया अति दुस्तर है अर्जुन, और जो मेरा भजन करते हैं वो इससे कुछ ऊपर उठ जाते हैं। और इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कृतिन माने बुरे कर्म, गलत भक्ति मार्ग पर दुष्कर्म बोले हैं वो करने वाले नीच व्यक्तियों में नीच मूर्ख, वो मुझे नहीं भक्त भजते अर्जुन। और फिर 70वें श्लोक में कहा है कि जो सुकृत कर्म है सुकृतिन, वो भी 4 प्रकार के हैं। वो तो अच्छे कर्म है जो एक परमात्मा ने की भक्ति करें, वेदों के आधार पे ओम नाम का जाप उस पूर्ण परमात्मा का मान कर करते अनजानपने में, कहते वहां से सुकृत कर्म शुरू होते हैं। उससे नीचे के जो भी मंत्र हैं वो दुष्कृतिन है, और जो भी साधना है वो दुष्कृतिन है, मूढ़ नीच मूर्ख लोग करते हैं। अब वो गीता जी का श्लोक गलत हो जा, अगर ऐसा ना होगा तो अगर राड नहीं बढ़ाएंगे तो गीता फेल हो जाएगी। इसलिए यही कबीर साहब कहते हैं कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे वा के संग सब राड बढ़ावे, अस संत मन तन की करनी और धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। ये तुझे बता देता हूं कि उसके साथ सब विरोध करेंगे, उनके साथ झगड़ा करेंगे, पर कहा था कि धर्मदास मैं साथ रहूंगा, मैं साथ रहूंगा उस प्यारी आत्मा के। और ये तो पुराना इतिहास उठाकर देख लो, सदियों के बाद ये सत मार्ग उत्थान होता है प्रभु कृपा से। वही शक्ति देता ना किसी इस दास में यह हिम्मत नहीं, परम पिता परमेश्वर के इसे निर्मल ज्ञान को, और ये 2 कौड़ी का जीव और वर्णन कर दे। जीव भी नहीं उठ सकती इस दास की अगर उसकी रजा ना होता है। ये ऐसा सदियों पर्यंत होया ही करता है। और पिछले इतिहास देख लो, ईसा जी ने ऐसा ही किया था, उसके साथ क्या सलूक किया था। ऐसे हजरत मोहम्मद जी ने यही किया था, उनके साथ क्या बदसलूक किया था लोगों ने। लेकिन संत उल्टे नहीं हटा करते, सिपाही और संत आगे को ही बढ़ा करते हैं, उनको अपने जंगे मैदान का बेराउस है उसके हर्ष से भी वो परिचित होते हैं कि इसका क्या हर्ष हो सकता है, लेकिन वो उल्टे नहीं हटते। उनका उद्देश्य ही समर्पण का होता है। और फिर कबीर साहब के साथ क्या सलूक किया था नादान संतों ने, अपने परिभाषा प्रभु की देखा होगा, उस अपने ही परमेश्वर को, अपने भगवान को बुला दिया उन नादान संतों ने, जो उस समय के वर्तमान के अज्ञानी स्वयं शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे और करा रहे थे स्वार्थी लोग, कबीर साहब के दुश्मन बना दिया। फिर महर्षि दयानंद साहब ने देखा होगा, उसी समय के वर्तमान के उन नकली गुरुओं ने शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित करके अपने स्वार्थवश उस महापुरुष को मरुआ के छोड़ा। लेकिन संत प्रभु के सिपाही होते हैं, वो इस चीज की परवाह नहीं किया करते। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब तो सब बहन और भाई, बच्चे, बेटे और बेटियां सब शिक्षित हैं। अब कोई किसी की इन अनजान अटकलों में नहीं आ सकता। शास्त्र हमारे पास है, इनको देख सकते हैं। अगर ये मनुष्य शरीर व्यर्थ हो गया फिर इसका कहीं ठिकाना नहीं है। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है, अब ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इन महापुरुषों के लिखे हुए लेख हैं, और इनमें भी इनको आपत्ति है तो धन्य है इनकी मान है, धन्य है इनकी संताई को। अगर इसको भी सुनकर उनको दर्द